कथितो वंश विस्तारो भवता सोमसूर्जयो राज्ञाख्यो भयवंश्यानां चरितं परमा। तो यहाँ भगवान शुकाचार्य से परीक्षित जी ने प्रार्थना की है, शुभदेव जी आप हमारे गोविंद की कथा में विस्तार से सुनाइए। तो शुभदेव जी ने सुनाना आरंभ किया। चंद्रवंश में एक राजा हुए, उनका नाम है उग्रसेन। उग्रसेन के पुत्र हैं कंस। उग्रसेन महाराज के मित्र हैं, उनका नाम है सूरसेन। और सूरसेन जी के पुत्र हैं वसुदेव। जैसे उग्रसेन और सूरसेन जी मित्र हैं, वैसे ही वसुदेव और कंस भी परम मित्र हैं। उग्रसेन महाराज के एक छोटे भाई हैं, उनका नाम है देवक। देवक की एक कन्या है, उसका नाम है देवकी। यहाँ कंस ने विचार किया कि मैं अपनी बहन का विवाह किससे करूं, तो योग्य वर के रूप में वसुदेव जी को पाया। तो वसुदेव जी से देवकी जी का विवाह तय कर दिया। बड़े धूमधाम से देवकी जी और वसुदेव जी का विवाह हुआ। धूमधाम से देवकी जी और वसुदेव जी का विवाह होने लगा। कंस स्वयं अपने बहन को छोड़ने के लिए सारथी बनकर रथ में बैठा, परंतु कंस रथ ही चला रहा था। कितने में आकाशवाणी हुई, अस्यास्वामष्टमो गर्भो हंतायाम बहसे बुध। अरे कंस, जिस बहन का रथ तू इतने प्रेम से हाँक रहा है, उस बहन की ही 8वीं संतान तेरा वध करेगी। तब तो कंस बड़ा भयभीत हो गया, हाथ में तलवार लेगी। बोले जब बहन ही नहीं बचेगी तो पुत्र कहां से होगा। इस विचार से कंस देवकी को मारने के लिए उद्यत हुआ। तब श्री वसुदेव जी ने कंस के चरण पकड़ लिए। कंस को समझाते हुए वसुदेव जी ने कहा, देखो कंस, यह तुम्हारी बहन है, दूसरी विवाहिता है, इसे मारना ठीक नहीं। और फिर तुम्हें देवकी से भय नहीं है, देवकी के पुत्रों से भय है। तो हमारे जितने भी पुत्र होंगे हम तुम्हें दे देंगे, तुम उन्हें मारना या छोड़ना वो तुम पर निर्भर है। वसुदेव जी सत्यवादी हैं, इसलिए वसुदेव जी के बात पर कंस ने विश्वास कर लिया। यहाँ समय बीता। वसुदेव जी और देवकी जी के घर पर एक पुत्र हुआ। वसुदेव जी उस पुत्र को लेकर के कंस के पास आए। कंस ने प्रथम पुत्र का अंत किया। तब उग्रसेन जी को बड़ा क्रोध आया, कंस को डांटने लगे। तब कंस ने अपने पिता को ही बंदी बनाकर कारागार में बंद कर दिया और स्वयं मथुरा पर शासन करने लगा। यहाँ समय बीता। वसुदेव जी महाराज को दूसरा पुत्र हुआ, तीसरा पुत्र हुआ। कंस ने 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, 6 बालकों की हत्या की। यहाँ वसुदेव जी को देवकी जी के गर्भ में 7वें पुत्र के रूप में श्री भगवान शेष गर्भ में पधारे। तब भगवान नारायण ने माया से कहा, माया तुम इन्हें देवकी के गर्भ से निकाल करके और रोहिणी जी के गर्भ में स्थापित कर दो। तब माया ने श्री बलराम जी को देवकी जी के गर्भ से आकर्षण कर रोहिणी जी के गर्भ में स्थापित कर दिया। ऐसी कथा सब लोगों को लगता है देवकी का 7वां पुत्र गर्भ में ही मर गया। समय बीता। अब तो यहाँ कुछ समय बाद देवकी जी फिर गर्भवती हुई। भगवान तेजस स्वरूप से विद्यमान हुए। कंस को लगा कि कहीं देवता लोग इनकी कोई सहायता न करें, इसलिए देवकी और वसुदेव को कारागार में बंद कर दिया। बड़े बड़े ताले लगा दिए, कई द्वारपाल नियुक्त कर दिए। यहाँ वसुदेव जी ने सोचा कि रोहिणी जी यहाँ संकट में है, इसलिए रोहिणी जी को नंद बाबा के यहाँ गोकुल में भेज दिया और गोकुल में श्री बलराम जी का जन्म हुआ। तत्पश्चात यहाँ समय बीता। धीरे धीरे समय व्यतीत होने लगा। सुंदर भाद्रपद का मास आ गया, भादव का महीना आया। भाद्रपद मास की प्रथमा गई, द्वितीया गई, तृतीया गई, चतुर्थी गई, पंचमी गई, षष्ठी गई, सप्तमी गई और अब आ गई अष्टमी तिथि। अष्टमी तिथि का सूर्योदय हुआ, जिसने संपूर्ण भारतवर्ष को धन्य कर दिया। रात्रि हुई, निशानाद चंद्रमा अपने पूर्ण किरणों के साथ आकाश में खिल उठे। सारे देवी देवता आकाश में छा गए। सब भगवान की गर्भस्तुति करने लगे। सत्यव्रतं सत्यपरं त्रिसत्यं सत्यस्य योनिं निहतं च सत्यस्य सत्यमृतसत्यनेत्रं सत्यात्मकं त्वां शरणं प्रपद्ये।
स्वागतं त्वां शरणं। देवता आकाश से स्तुति कर रहे हैं, भगवान का स्वागत करते हैं। स्वागतं कृष्णा शरणागतं कृष्णा। स्वागतं कृष्ण सुस्वागतं कृष्ण। स्वागतं सुस्वागतं शरणागतं कृष्णा। स्वागतं सुस्वागतं शरणागतं कृष्ण। स्वागतं कृष्णा शरणागतं कृष्णा। स्वागतं कृष्णा शरणागतं कृष्णा। शरणागतं कृष्णा। शरणागतं कृष्णा। बोले वेद पुरुष भगवान की जय। यहाँ भगवान वसुदेव जी के सामने प्रकट हुए। भगवान भी विश्वात्मा भक्तानां अभयंकर आविवेशान् सभागेनः मनः आनक दुन्दुभे। वसुदेव जी के सामने प्रकट हुए, फिर देवकी जी के सामने प्रकट हुए। वसुदेव जी को आज्ञा की आप हमें गोकुल ले जाइए। वसुदेव जी ने कहा पर हम तो बेड़ियों से बंधे हैं। भगवान ने कहा चिंता न करो, आप प्रयास कीजिए, सब हम संभाल लेंगे। तब तो वसुदेव जी ने जो उठने का प्रयास किया, बेड़ियां टूट गई, द्वार खुल गए, ताले टूट गए, द्वारपाल सो गए। श्री वसुदेव जी ने भगवान को सूप में पथराया और भगवान को लेकर के गोकुल की ओर चलने लगे। यमुना जी आज उफान पर हैं, मानो भगवान से कह रही हो कि बिन चरणों को छुए न जाने दूंगी। तो यमुना के मन की बात जानकर भगवान ने अपने चरण का आश्रय दिया, चरण का स्पर्श कराया। तब भगवान यमुना जी तत्काल घट गई और नंद यहाँ वसुदेव जी और भगवान यमुना पार हुए, गोकुल पहुंचे। जो गोकुल में पहुंचे तो श्री वसुदेव जी महाराज ने यशोदा जी के बगल में भगवान को लिटा दिया और वहां जो कन्या सोई हुई थी उसे सूप में लेकर वापस आने लगे। अब तक ब्रह्म सिर पर था तो माया टूटी, माया सिर पर आई तो बंधन लगने लगे, द्वार लग गए, ताले लग गए, बेड़ियां लग गई। कन्या जैसे ही विलाप करने लगी तो सारे द्वारपाल खड़े हो गए। सब चिल्लाए महाराज महाराज आपका काल प्रकट हो गया है। तब तो कंस हाथ में खुली तलवार लेकर दौड़ा। जल्दी जल्दी उसने ताले खुलवाए, जल्दी जल्दी द्वार खुलवाए और कंस दौड़ता हुआ सीधे कारागार में प्रवेश कर गया। देवकी से कहा बहन अपनी यह 8वीं संतान मुझे दे दे क्योंकि यही मेरा काल है। देवकी ने कहा भैया ये पुत्र नहीं, ये तो पुत्री है। कंस ने कुछ देर विचार किया और कहा तो क्या हुआ, ये पुत्री हुई तो क्या हुआ, क्या ये मुझे नहीं मार सकती? ऐसा विचार करके कंस ने देवकी से उसकी कन्या को छीन लिया। कंस ने सोचा धरती पर पटक दूंगा मर जाएगी, परंतु वह कन्या कंस के हाथ में लात मारकर आकाश में उड़ गई, अष्टभुजाधारी रूप धारण कर लिया। कंस को डांटते हुए कहा रे कंस तू मुझे क्या मारेगा, तुझे मारने वाला तो ब्रज में प्रकट हो गया है। जाता खलु तवांत। तब तो कंस भयभीत हो गया, योग माया अंतर ध्यान हो गई। यहाँ कंस बड़ा विचलित है, बड़ा परेशान है। हम कंस को छोड़े चले गोकुल। गोकुल में बड़ा सुंदर समय है, बड़ा आनंद का समय है। प्रातः काल हुई, सुंदर सूर्य की किरणें गोकुल पर पड़ने लगी। यहाँ भगवान सूर्य नारायण उदय हुए। श्री नंद जी की बहन है सुनंदा, तो श्री सुनंदा जी भाभी को जगाने के लिए आई तो क्या देखती हैं कि आज श्री यशोदा जी के बगल में स्वयं एक छोटा सा लाला सोया हुआ है। तब तो श्री
सुनंदा जी की प्रसन्नता का क्या कहें, क्या वर्णन करें। भाभी को जगाया, दोनों बड़ी प्रसन्न हुई। भाभी आपको भी पुत्र हुआ, बहुत बहुत बधाइयां दी। यहाँ सुनंदा जी ने किसी से पूछा कि भैया कहाँ हैं, तो एक ग्वाल ने बताया, बोले बाबा नंद तो गौशाला में है। तो सुनंदा जी दौड़ करके गौशाला में गई। बाबा नंद बेचारे माला जप रहे थे, सारे मंत्र तो भूल गए, एक ही मंत्र याद है। ब्रजवासियों ब्रज भाषा में कह रहे थे, बोले अभी तो भयो ना है, आगे को पतो ना है। बोले अभी पुत्र हुआ नहीं, आगे का पता नहीं, न जाने पुत्र होगा कि नहीं होगा। नंद बाबा बड़े परेशान। इतने में सुनंदा आई। बाबा ने कहा सुनंदा सांस ले ले, बता क्या बात है, क्या हो गया। सुनंदा ने कहा भैया आपको बताऊंगी, आपके श्वास भी रुक जाएगी। तो बाबा ने कहा कि बता तो सही, बोल क्या बात है। तो सुनंदा ने धीरे से बाबा नंद के कान में कहा भैया नंद घर आनंद भयो, आपके घर पर पुत्र हुआ है। तब तो बाबा नंद दौड़े, सुनंद उपनंद को आवाज लगाई, जाओ ब्रज में खबर लगा दो कि हमें पुत्र हुआ है। चारों ओर जय जयकार होने लगी। सारी गोपी ग्वाल सब बाबा नंद के महल में आने लगी बधाई देकर। भगवान कृष्ण की भी जो झांकी है आप लोग ले आएंगे। और सभी श्रोताओं से हाथ जोड़कर करवत निवेदन है, कोई अपनी जगह से खड़े नहीं हो। जब भगवान कृष्ण यहाँ आ जाएंगे उसके बाद आप लोगों को नृत्य करना है तो नृत्य करिएगा। आप लोगों को भगवान के भजन में सम्मिलित होना है, उत्सव में सम्मिलित होना है, बधाई में सम्मिलित होना है। पर लेकिन पहले भगवान को आने देंगे। तो आइए हम सब लोग सुंदर भगवान का जन्म उत्सव मनाएं। तो जोर से जयकारा लगाएंगे सब लोग। बोले कृष्ण चंद्र भगवान की जय। नंद घरा नंद भयो जय कन्हैया लाल की। 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 जय हो नंद लाल की, जय यशोदा बाल की। जय हो नंद लाल की, जय यशोदा बाल की। जय हो नंद लाल की, जय यशोदा बाल की। जय हो नंद लाल की, जय यशोदा बाल की। हे नंद घरा नंद भयो जय कन्हैया लाल के। नंद घरा नंद भयो जय कन्हैया लाल की। हाथी दिने घोड़ा दिने और दिनी पालकी। हाथी दिने घोड़ा दिने और दिने पालकी। नंद घरा नंद भयो जय कन्हैया लाल के। नंद घरा नंद भयो जय कन्हैया लाल के। कृष्ण जन्म भयो बधावा लेके आए। कृष्ण जन्म भयो बधावा लेके आए। नाले वो छड़ेवा नाले वो कड़ेवा, नाले वो छड़ेवा नाले वो कड़ेवा। ले वो यशोदा जी का हरवा, ले वो यशोदा जी का हरवा। ले वो यशोदा जी का हरवा, ओ ले वो यशोदा जी का हरवा। बधावा
लेके आयो। कृपया सभी से निवेदन है, आप लोग बैठ जाएंगे। सभी जितनी भी माताएं सब लोग बैठ जाएंगे। माताओं आप लोग अव्यवस्था नहीं बनाएंगे। जैसे शांतिपूर्वक आप लोग इतनी देर से बैठे रहे, सभी लोग बैठ जाएंगे अपनी जगह पर। नाले वो नथिया नाले वो पैसे, नाले वो नथिया नाले वो पैसे, ले वो यशोदा जी का कंगना, ले वो यशोदा जी का कंगना। अरे हाँ ले वो यशोदा जी का कंगना, ओ ले वो यशोदा जी का कंगना। बधावा देगी आई कृष्ण जन्म भयो, बधावा देगी आई कृष्ण जन्म भयो, बधावा देगी आई। नंद बाबा जी देत बधाई, नंद बाबा जी देत बधाई, माई यशोदा बाटे खूब बधाई, माई यशोदा बाटे खूब बधाई। कृष्ण जन्म भयो आज बधावा लेके आई, कृष्ण जन्म भयो आज बधावा लेके आए। ओ बनवारी ओ मोहन मुरारी, निराली तेरी माया कन्हाई रे। बनवारी ओ मोहन मुरारी, निराली तेरी माया कन्हाई रे। मथुरा में तेने जन्म लियो, मथुरा में तेने जन्म लियो, बजे गोकुल बधाई रे। बनवारी ओ मोहन मुरारी, निराली तेरी माया कन्हाई रे। बनवारी ओ मोहन मुरारी, निराली तेरी काया कन्हाई रे। स्वयं टूट गए ताले,
देखो स्वयं टूट गए ताले, संकेत किया लो आ गए हर बंधन तोड़ने वाले, हर बंधन तोड़ने वाले। अष्टम अवतार कष्टम संतान, राधा प्यारी के शाम तो सहज प्रणाम। तेरे जैसा और जगत में देना दिखाई रे, बनवारी ओ मोहन मुरारी निराले तेरी माया कन्हाई रे, बनवारी ओ मोहन मुरारी निराले तेरी माया कन्हाई रे। मथुरा में तेने जन्म लियो, बजे गोकुल बधाई रे, बनवारी ओ मोहन मुरारी निराले तेरी माया कन्हाई रे। भूमि तेरी प्रिय भूमि है, तेरे प्राण है गोपी ग्वाला, तेरे प्राण है गोपी ग्वाला। गौचारण से गोविंद तू, गौपालन से गोपाला, गौपालन से गोपाला। पावन तेरा नाम तू सकल गुण धाम, राधा प्यारी के श्याम तो है प्रणाम। तेरे जैसा और जगत में देना दिखाई रे। बोलिए बाल कृष्ण भगवान की जय। सभी लोग बैठ जाइए, सभी लोगों से आग्रह है आप सब लोग अपने स्थान पर बैठ जाइए। एक भजन आपके सामने संगीत की आचार्य गाएंगे, आप सब लोग बैठ जाइए, सभी लोगों से आग्रह है बैठ जाइए सब लोग अपने स्थान। बोले आनंद कंद वृंदावन बिहारी लाल की। गोकुल माँ देवता होया दणा, जन्माले दो द्वारिका नरणा। गोकुल माँ देवता होया दणा, जन्माले दो द्वारिका नरणा। जन्माले दो द्वारिका नरणा, जन्माले दो द्वारिका नरणा। जन्माले दो छल वाले नारणा, जन्माले दो छल वाले नारणा। गोकुल माँ देवता होया दणा, जन्माले दो द्वारिका नरणा। गोकुल माँ देवता होया दणा, जन्माले दो द्वारिका नरणा। गोकुल माँ देवता होया दणा, जन्माले दो छल वाले नारणा।
देवकी न जन्म दिनी यशोदा न पाली देवकी न जन्म दिनी यशोदा न पाली घुंघराली लटुली तेरी आँखी छन चाली घुंघराली लटुली तेरी आँखी छन काली घुंघराली लटुली तेरी आँखी छन चाली घुंघराली लटुली तेरी आँखी छन काली गोकुल का हो गोकुल का बाटा हो यादना जन्माले दो चल वाले नारायणा गोकुल का बाटा हो यादना जन्माले दो चल वाले नारायणा देवता भी फूल बरे सोना छन आज देवता भी फूल पर सोना छन आज देवता भी फूल बरे सोना छन आज देवता भी फूल पर सोना छन आज सभी लोग भूल गए ने अपनी लोक लाज सभी लोग भूल गए ने अपनी लोक लाज मथुरा का जहो मथुरा का बाटा हो यादना जन्माले दो द्वारिका नरना मथुरा का बाटा हो यादना जन्माले दो द्वारिका नरना जन्माले दो द्वारिका नारायणा जन्माले दो द्वारिका नरना जन्माले दो छल बली नारायणा जन्माले दो छल बली नारायणा गोकुल माँ देवता हो यादना जन्माले दो द्वारिका नरना गोकुल देवता भया देना जन्माले दो द्वारिका नारायणा जन्माले दो द्वारिका नरना जन्माले दो द्वारिका नारायणा जन्माले दो छल वाले नरना जन्माले दो छल वाले नारायणा कृष्णा कनु भलो देखे दो मेरो नारायणा काना कनु सुनो लागे दो मेरो नारायणा दो मेरो नारायणा काना कनु सुनो लागे दो मेरो नारायणा कृष्णा कनु भलो देखे दो मेरो नारायणा काना कनु सुनो लागे दो मेरो नारायणा कृष्णा सावली सूरीत मेरा नारायणा काना मोहिनी मोरीत मेरा नारायणा कृष्णा सावली सूरीत मेरा नारायणा भोले मोहिनी मोरीत मेरा नारायणा कृष्णा मुंड मासा दो मेरा नारायणा तेरायो मोर मुकुट मेरा नारायणा कृष्णा मुंड मासा दो मेरा नारायणा तेरायो मोर मुकुट मेरा नारायणा काना ओठ मासा दी मेरा नारायणा तेरा नौ सूर्या बांसुरी मेरा नारायणा कृष्णा ओठ मासा दी मेरा नारायणा तेरा नौ सूर्या मोरूरी मेरा नारायणा ओ कृष्णा कनु भलो देखे दो
तेरी सावली सोरेत मेरा नारायण कृष्णा ओठ मां साजदी मेरा नारायण तेरा नौसुरा बांसुरी मेरा नारायण कृष्णा कनु भलो देखे तू मेरो नारायण काना कनु